ये कहानी है 1020 की। उस समय जिस समय बट प्लेनेट पर कोई नए इंसान का जन्म नहीं था, उस प्लेनेट पर जीवन भी नहीं था। वो पूरा बट प्लेनेट सुनसान और खंडर पड़ा था, वहाँ पे कोई जीवन भी नहीं था। फिर कुछ बर्ड उस प्लेनेट पर आए और वो वहीं रहने लगे। उन्होंने अपना वहीं जीवन बना लिया। और फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ, उस प्लेनेट पर एक एस्ट्रॉयड गिरा। उसमें से कुछ अजीब सी किरणें निकली, जिन्होंने उन बर्डों को एक नया जीवन दिया। वो जीवन था इंसानों का। और मानो उनकी ज़िंदगी उस दिन ऐसे बदल गई जैसे कि कुछ नहीं है। उनको इस बात की खबर भी नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी। फिर वो लोग अपने एक साथ रहने लगे और फिर उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत करी। फिर उन्हें ज़रूरत थी एक पावर की, जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं करी थी। पर कुछ लोग थे जो उस एक्सपेरिमेंट से खुश नहीं थे। और उसमें से एक आदमी था सिन्नो। सिन्नो काफ़ी इंटेलिजेंट था, और पर वो अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझता था। पर उसके सामने एक नया लड़का आया जो उससे भी काफ़ी इंटेलिजेंट था। उसने वो कर दिखाया जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। उसने परमानेंट सेट बनाया। पर वो इस बात से खुश नहीं था। उसने उसके एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करने की काफ़ी कोशिश करी, पर वो नाकाम रहा। कुछ लोग थे जो उस एक्सपेरिमेंट से खुश भी नहीं थे, और कुछ लोगों तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी चीज़ बन जाएगी। पर अब बात आती है उसका यूज़ किन पे किया जाए। वहाँ के कोई भी लोग उस चीज़ को राज़ी नहीं हुए कि हम पे इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। और जो वहाँ के किंग थे, उनका सेनापति, और उसका नाम था स्टार मैन। पर वो राजा, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसको बना लेंगे, फ़िलहाल अभी तुम इसको लेके जाओ। तभी वो लड़का उदास होकर उस सेट को लेके चला जाता है। और ये बात सुन के स्टारमैन को अच्छा नहीं लगता। उसका दिमाग हमेशा चलता है और वो सोचता है कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, पर महाराज इसके लिए राजी नहीं हो रहे। फिर हम क्या करें? तभी स्टारमैन उस आदमी के पीछे जाते हैं, बोलते हैं महाराज मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना होगा, सो प्लीज़ मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तभी स्टारमैन वहाँ से चला जाता है और वो उस आदमी की लैब में पहुँचता है। पर हिनातो तो उससे खुश नहीं था। मैं पहुँचता है और बोलता है स्टारमैन मैं करूँगा इसके ऊपर योग अपने ऊपर। तभी वो लड़का बोलता है इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। तभी वो अपनी जान की परवाह करे बगैर उससे बोलते मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। अगर मेरे प्लेनेट को इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। तभी वो लड़का राजी हो जाता है और बोलता है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, पर ये बात महाराज को ना बताएं। तभी स्टार वन बोलता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा। फिर वो उस सेट का अपने ऊपर प्रयोग करता है। पहले तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर फिर उसको उसकी ताकत का एहसास होता है और वो बोलता है स्टारमैन ये तुमने काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है। फिर वो उसे लेके वहाँ से उड़ जाता है और वो सिर्फ उस सेट को पहन के रात में ही निकलता है। और फिर वापस लैब में आता है, उस आदमी से बोलता है कि ये तुमने काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है, प्लीज़ इसका ध्यान रखना, इसको किसी के गलत हाथों में मत पड़ने देना। तभी वो बात हिनाता सुन लेता है और बोलता है इसने तो काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है और ये मेरे पास होनी चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है और वो लैब वाला आदमी भी उस सेट को वहीं पे बंद कर चला जाता है। फिर आधी रात होती है, हिनाता आता है उस लैब में, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। और फिर सायरन बजने लगता है। उस आदमी को पता लगता है कि मेरी लैब में कोई घुसा हुआ है। तभी वो रात में वहाँ पे आता है लैब में और देखता है चारों तरफ कोई नहीं है। तभी पीछे से अचानक वो आदमी हमला कर देता है हिनाता उस पे, और उसे वो वहीं पे ख़त्म कर देता है। और वो हिनाता बोलता है अब इस सेट पे मेरा राज होगा। और वो उस सेट को लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर सुबह होती है, वहाँ पे स्टारमैन आते हैं और देखते हैं
कि वो आदमी तो मर गया है, उस पर किसी ने मार दिया। तभी स्टारमैन बोलते हैं आखिर तुम्हें किसने मारा? वो तो पहले ख़त्म हो चुका है। वो एक लेटर लिखता है जो उसके हाथ में होता है। फिर वो उस लेटर को देखता है, उसमें लिखा हो उस सेट के बारे में। वो उसमें पूरा उसकी डिटेल होती है उस सेट की, पर पूरी नहीं होती। उसमें लिखा होता है स्टारमैन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी चीज़ की हिफाजत नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता होती है कि उसके सेट से उस पर ख़तरा हो सकता है। उसमें एक बुक का भी जिक्र किया रहता है जो उसकी सारी सीक्रेट जिसमें होते हैं, जिससे काफ़ी सारी वो होती हैं। उसमें काफ़ी सारी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक परमानेंट सेट का भी होता है। और फिर स्टारमैन उस किताब को ढूंढने चले जाते हैं और वो एक एलियन था उसके स्पेसशिप में। उसे पता लगती है स्टारमैन को ये एक एलियन है। आखिर ये कौन सा प्राणी है, ये कहाँ से आया है? इसने इतनी अच्छी चीज़ बनाई और महाराज ने उस चीज़ को मना कर दिया। अब मैं बनाऊंगा इस सेट को दोबारा। उधर हिनाता बोलता है कि वो सेट तो मेरे पास है, अंदर ही अंदर बोलता है। और तभी स्टारमैन को हिनाता पे शक हो जाता है। फिर भी वो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय उसको कुछ ऐसा मिला था जो हिनाता की तरफ इशारा करता है कि उस आदमी को इसने ही मारा था। तभी वो उस किताब को ढूंढने के लिए जाते हैं और उसे एक प्लेनेट के बारे में पता लगती है जिसका नाम होता है मार्गो प्लेनेट। और वो उस प्लेनेट पर जाता है, पर वो उस प्लेनेट पर पहुंचता है। उस प्लेनेट में उसे घुसने नहीं देते और बोलते हैं वो सब आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो? तभी बोलता है मुझे किसी ने भेजा है। तभी वो बोलते हैं किसने भेजा है, नाम बताओ, हम तुम्हें तभी जाने देंगे, नहीं तो तुम नहीं जा सकते। हमें तुम्हें बेवजह गिरफ्तार करना होगा। उनका नाम मिरियो है। मिरियो? क्या वही महान साइंटिस्ट जिन्होंने इस प्लेनेट को इतना ताकतवर बनाया? वे बोलते हैं हाँ वही। फिर तभी वो एलियन बोलता है फिर आपको उन्होंने क्यों भेजा, वो क्यों नहीं आए? तभी वो उनको कुछ नहीं बताता और बोलता है मुझे उनकी लैब में जाना होगा, कुछ सामान है वो मुझे लेना है वहाँ से। तभी वो उनका सर्टिफिकेट दिखाते हैं और उस लैब में चले जाते हैं। स्टारमैन उस किताब को हासिल कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी सीज़न 3 की थी, पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो वीडियो मुझे पता है थोड़ा लेट आई है, क्योंकि मैंने आज ही स्क्रिप्ट लिखी है एग्ज़ाम देने के बाद। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करना ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप ही एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी कर देना। तो तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।